अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है आप? आज हम क्विज़ नंबर 1 डिस्कस करेंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग MGT 402 का। मैं आज आपको बताऊंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 MCQs। अगर आप इन MCQs को मुकम्मल अच्छी तरह से कर लें, इन्हें आप याद कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद अगर आप अपने 10 MCQs का जो आपका क्विज़ नंबर 1 आएगा, जिसकी लास्ट डेट 8 दिसंबर है, और अगर आप ये MCQs कंप्लीट रट लें, अच्छी तरह याद कर लें, या फिर आप इसको समझ लें, उसके बाद अगर आप MCQs अटैम्प्ट करते हैं तो इंशाल्लाह आप फुल मार्क्स भी गेन कर सकते हैं इस पूरे 50 MCQs जो मैंने बनाए हैं इनको करने के बाद। मैंने बहुत मेहनत से इन्हें कंपाइल किया है, मेरे कम से कम 3 से 4 घंटे इन पर सर हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। इंशाल्लाह आप 100% अपना क्विज़ जो है वो क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे। आगे चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर ये क्विज़ करने के बाद आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये क्विज़ आपको MCQs जो मैंने बनाए हैं ये कैसे लगे, ताकि मैं मज़ीद नेक्स्ट टाइम जब MCQs बनाऊँ तो उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। चलें चलते हैं, अपने क्विज़ कर स्टार्ट करते हैं। पेरोल एक्सपेंस कंसिस्ट अपॉन द फॉलोइंग आइटम एक्सेप्ट। पूछ रहा है कि पेरोल एक्सपेंस में कौन कौन से आइटम आती हैं, कौन सा एक आइटम है जो उसके अंदर पेरोल एक्सपेंस के अंदर नहीं आता, बाकी सारे आती हैं। फैक्ट्री एक्सपेंस जो होता है ये पेरोल के अंदर नहीं आता, बाकी जो एक्सपेंसेस है सारे ये पेरोल के अंदर आते हैं। सेकेंड MCQ में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कंप्यूटिंग टोटल लेबर कॉस्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। लेबर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के अंदर नॉर्मल लॉस लेबर कॉस्ट जो है नहीं आएगी, बाकी आएंगे सारे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तमाम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की एग्जांपल हैं एक्सेप्ट वेजेस पेड टू असेंबल लाइन वर्कर्स। टोटल अमाउंट अर्न इन अ वीक और मंथ बाय एन एम्प्लॉय विदाउट एनी डिडक्शन इज नोन एज ग्रॉस पे। Which of the following is not a valid example of non-statutory deductions? Income tax. Maximum consumption, maximum lead time, reorder level. Maximum consumption multiplied by maximum lead time is equal to reorder level. Reorder level minus minimum consumption into minimum lead time plus EOQ is equal to maximum stock level. Reorder level minus average consumption into average lead time is equal to minimum stock level. Average consumption into emergency lead time is equal to danger stock level. Reorder level minus minimum consumption into minimum lead time plus dash is equal to maximum stock level. क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हो नॉर्मल लॉस इज ट्रीटेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट इज़ इग्नोर। नॉर्मल लॉस को इग्नोर कर दिया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। हो एबनॉर्मल लॉस इज ट्रीटेड इन अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, इट इज़ चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। Loss by fire is an example of abnormal loss. All of the following are advantages of perpetual inventory system except no calculations required. All of the following are advantages of periodic inventory system except it serves as a moral check. Which of the following is not a disadvantage of perpetual inventory system? It does not protect materials from theft or loss. Which of the following is not a disadvantage of periodic inventory system? Sufficient technical knowledge is required. Under perpetual inventory system, which of the following would not be required? Entry recorded at the end of the period. In which of the following method of pricing issues is close to current economic values? First in, first out. Which of the following formulas can be used to calculate reorder level? Maximum consumption into lead time. Which of the following formula can be used to calculate danger level? Average consumption into emergency time. Which of the following formula can be used to calculate
maximum stock level, reorder level minus minimum consumption into lead time plus EOQ. Which of the following formula can be used to calculate minimum stock level? Reorder level minus average consumption into lead time. Which of the following best define prime cost? Direct material plus direct labor plus other direct production cost. Which of the following best define total production cost? Prime cost plus factory overhead cost. Which of the following best define conversion cost? Direct labor cost plus factory overhead cost. Depreciation on straight line method is an example of fixed cost. Utility bill is an example of semi-variable cost. The value of a benefit that is sacrificed in favor of an alternative is known as opportunity cost. Period cost is charged to profit and loss account. This cost belongs to which of the following? Non-manufacturing cost. Machinery was purchased for 6 lakh but now its market value is 8 lakh. Which of the following represent its historical cost? 6 lakh rupees. Which of the following is an example of implicit cost for a firm? The cost of wages foregone by the owner of the firm. Which of the following cost is not a period cost? Direct labor. Which of the following is also known as statement of financial position, balance sheet? Which of the following statement gives information about inflow and outflow of cash and cash equivalent, cash flow statement? Which of the following is an element of balance sheet? Asset. Which of the following is a part of income statement? Expenses. Which of the following is included in notes to the account? Accounting policies.